हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइवेट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। मैं रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, आप लोग बोर हो जाते हैं बताते बताते ना। सबसे पहले कुछ आप लोगों से मोटिवेटेड बात करती हूँ। जिम्मेदारियाँ हमें हर सुबह जगाती हैं, उठाती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारियाँ हमें हमेशा ही घड़ी से आगे चलना सिखाती हैं। हम क्या सोचते हैं कि 7 बजने वाले हैं, उसके पहले ही हम क्या करें, अपने काम फिनिश कर लें, है ना, पूरे कर लें। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर कि इसके बाद हमें ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो जिम्मेदारियां ही हैं जो सुबह क्या करती हैं, हमें जल्दी उठाती हैं। और वही जिम्मेदारियां हैं जो हमें क्या करती हैं कि घड़ी से आगे चलना सिखाती हैं। और जिम्मेदारियां बनाती हैं संकल्पित एवं आत्मविश्वासी। और जिम्मेदारियां ही हमें क्या करती हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप कर सकते हो। और आप प्रण ले लेते हो कि हमें आज ये काम करना है, हम कर लेंगे, है ना। तो आप जिम्मेदार पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए जिम्मेदारियां हमें क्या सिखाती हैं, संकल्पित और आत्मविश्वासी होना बनाती हैं। और अपने हालातों से लड़ने का हुनर भी सिखाती हैं। और कैसे भी हालात हो, आप उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हो कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उनसे लड़ जाओगे, डट के लड़ोगे, सामना करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ोगे, क्योंकि जिम्मेदारियां हमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर अपना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। अब ये एक न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, एक हमारा ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऑर्बिट में हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बराबर होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन इज ऑलवेज बी इक्वल। तो इसीलिए कहा गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बराबर होता है हमारा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके भी बराबर होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये था हमारा एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मास नंबर की। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, द मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्या होता है, जैसे हमारा H है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H पॉजिटिव शो करता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये जो पॉजिटिव हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या पॉजिटिव, सॉरी, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की वजह से द मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास है हमारा ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या है हमारा, किसकी वजह से है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। जो यहाँ पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या है, ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज नोन एज मास नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जब हम प्लस कर देंगे, सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट्स कॉल्ड द मास नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मत सोचिएगा एटॉमिक नंबर है तो कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, नो। कैपिटल जेड से हम एटॉमिक नंबर को और ए से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड द मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर है, यहाँ साफ कह रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट है उनके वो क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स दैट हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, इसी तरह हमारे हाइड्रोजन के भी होते हैं, है ना। तो जितने भी हैं हमारे इसमें, नाइट्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन का हमारा 14 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने जो पढ़ा है इसमें जो हम देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एलिमेंट होता है एक्स से हम क्या करते हैं, अब जैसे ये हमारा कैपिटल एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ए लिख दें और यहाँ पे जेड लिख दें। अब बताइए ये क्या होगा,
जो ए है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो कोई भी एलिमेंट है उसमें जो यहाँ पे लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट में, तो ये हमारा क्या है, मास नंबर, और जो सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे आइसोबार की, वहाँ कहाँ से पहुँच गया। अब हम आइसोबार की बात करें तो जो आइसोबार्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और इसी तरह हमारे नाइट्रोजन का भी होता है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, N14, N15, इस तरह करके ये हमारे नाइट्रोजन के हो जाते हैं। आइसोटोप्स में क्या आते हैं, दोज एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम इसका अपोजिट होता है, इसके डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इनका क्या है, देखिए नीचे वाले क्या होता है, एटॉमिक नंबर सबकी क्या है, सेम है, लेकिन जो मास नंबर है 1, 2, 3 है। तो प्रोटियम होता है, 1H1 को क्या कहते हैं, प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को कहते हैं ट्राइट्रियम। ठीक है, ये हमारे थे जो छोटे छोटे हमारे डिफाइंड टर्म्स कई बार पूछ लेते हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पूछे जा सकते हैं, वैसे ना के बराबर ही हैं, आप लोग को आते होंगे, आप लोगों ने पढ़े हैं 9th 10th में तो अच्छे खासे हैं, और बाकी आज के सिलेबस में तो क्लास 7th 8th से ही ये आ जाते हैं, है ना। तो अब जैसे ही क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को, कैलकुलेट द नंबर, calculate the number of protons, neutrons and electrons। ठीक है, in BR में क्या पता करना है हमको, 80 और 35, इसका ये हमें दिया है। ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है ये हमारा, और ये हमारा क्या है, मास नंबर है ना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसमें हमें क्या पता करना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो ये हमें दिया है बोरॉन, बोरॉन का 35 है, तो इसका क्या होगा, जो ए है हमारा वो 80 हो गया, और जो जेड है हमारा वो कितना हो गया, वो हमारा 35 हो गया। ठीक है, तो ए और जेड हमें पता है, तो अब हम इससे क्या पता कर लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके बराबर है, जेड, ये जेड के बराबर है, और जेड का क्या है वैल्यू हमारी 35। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें मिल गए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिल गए, 35 मिल गए। ठीक है, अब किसकी बारी है, अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, कि मास नंबर का क्या है, मास का हमारा फॉर्मूला क्या था, तो प्रोटॉन का इससे हम निकाल लेंगे ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए हमें गिवन है, कितना गिवन है 80, 80 माइनस 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 है 5, 7 में 3 है 4। ठीक है, तो ये डिग्री क्यों लगा रहे हो भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। इसका फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमें प्रोटॉन्स हमें मिल गए थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गए, हमें मास नंबर गिवन है तो हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया इससे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और मेरे साइंस फैक्ट्स देखते रहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास। साइंस फैक्ट्स ज़रूर देखिए, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब में एक चैनल है, उसको व्यू करिए आप लोग। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।